नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। श्री कृष्ण में ऐसा कौन सा सम्मोहन है जो हजारों साल से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है? आखिर श्री कृष्ण कौन है जिनके मार्ग पर आगे बढ़ने में इंसानी सभ्यता ने अपना कल्याण देखा? द्वापर युग के श्री कृष्ण जीवन की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनमानस ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आस्था और सहूलियत के हिसाब से अपना रखा है। इंसानी सभ्यता के सामने श्री कृष्ण एक ऐसे नायक हैं जो रणभूमि में भी हैं और रंगभूमि में भी। जो कुरुक्षेत्र में गीता का गूढ़ ज्ञान देते हैं तो वृंदावन के नटखट नायक भी हैं। आचार्य रजनीश यानी ओशो की नजर में श्री कृष्ण सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी, योगी भी हैं और प्रेमी भी, राजनीति के ज्ञाता भी हैं और मानवीय चेतना के पथ प्रदर्शक भी। श्री कृष्ण न तो रिश्तों के मोह जाल में अटकते हैं, न मर्यादा के मोह पाश में भटकते हैं, न किसी एक भूमिका में बंधे रहते हैं। उनका जीवन चुनौतियों से भरा है जिनसे निपटने के लिए वो मर्यादा की चादर नहीं ओढ़ते। वो हमेशा देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेते हैं। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जिस कृष्ण की बात और पूजा करते हैं वो आखिर कौन है, हमारे समाज के लिए कितने जरूरी हैं और समाज की मौजूदा चुनौतियों से निपटने में वो किस तरह मददगार हैं। श्री कृष्ण किस तरह के कर्म योग की बात करते हैं? हमारे राजनेताओं को श्री कृष्ण से क्या प्रेरणा लेने की जरूरत है? आज ऐसे ही कुछ गंभीर सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम श्री कृष्ण कितने जरूरी में। द्वापर युग के श्री कृष्ण को राजनीतिज्ञों का राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञों का कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। श्री कृष्ण अपने दौर में प्रयोग की पराकाष्ठा हैं। उनका जन्म एक इंसान के रूप में मामा कंस की जेल के भीतर हुआ और पालन पोषण यशोदा नंद के घर। उनके जीवन में चुनौतियां कम नहीं रही। उन्होंने बहुत दुख झेले। प्रेम, वियोग, संघर्ष, यश, अपयश सब उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा, पर उन्होंने संवाद का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। रिश्तों को पूरी अहमियत देते हुए सतत कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। मर्यादा की पुरानी लकीरों को आगे बढ़ाने की जगह परिस्थितियों के हिसाब से नया रास्ता बनाया। उन्होंने धर्म और कर्म को नए सिरे से परिभाषित किया। सही और गलत यानी धर्म और अधर्म के बीच जब चुनाव की बारी आई तो श्री कृष्ण ने निजी रिश्तों को किनारे रखने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। मौजूदा समय में कुरुक्षेत्र जैसी ही चुनौतियां हैं। ऐसे में सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि श्री कृष्ण किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भारत को मजबूत करने के लिए किस तरह की राजनीति और व्यवस्था की वकालत करते रहे। से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ऐसा लग रहा है मेरा लाला, मेरा बाबू मेरी पास में है, गोदी में। ये लोगों की श्री कृष्ण में अटूट आस्था है। उनके रास्ते आगे बढ़ते हुए अपनी बेहतरी देखने की सोच है, जिसमें श्री कृष्ण पश्चिम में द्वारिका से लेकर पूर्व में मणिपुर घाटी में पूजे जाते हैं, उत्तर में हिमालय घाटी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक मुरलीधर का सम्मोहन हजारों साल से बना हुआ है। भारतीय परंपरा में श्री कृष्ण एक ऐसे युग पुरुष हैं, एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें संपूर्ण माना गया है, जो अपनी हर भूमिका में समाज को और लोगों को एक नई राह दिखाते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देते हैं। करीब 37 साल पहले बने महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण की भूमिका निभा चुके नीतीश भारद्वाज कहते हैं कि श्री कृष्ण सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक आंदोलन है। कृष्ण है सामाजिक आंदोलन, कृष्ण है राजनीतिक आंदोलन और कृष्ण है
आध्यात्मिक आंदोलन। आज हमको इन तीनों आंदोलनों की आवश्यकता है। जहां पर भारत खड़ा है आज और जहां पूरा विश्व खड़ा है, वहां धर्म की परिभाषा आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होनी चाहिए, यह हमको केवल कृष्ण से मार्गदर्शन मिल सकता है। श्री कृष्ण एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं जिसमें भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं हो। श्री कृष्ण अपने दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए जो रास्ते चुनते हैं, वो विरोधाभासों को विरोध नहीं मानती बल्कि उन्हें कबूल करती है। श्री कृष्ण की भूमिका परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन उनकी सोच के केंद्र में लोक कल्याण सबसे ऊपर है। श्री कृष्ण के आदर्श लीडरशिप का रास्ता दिखाते हैं जो धर्म, त्याग और लोक कल्याण पर आधारित है। उनकी लीडरशिप आधुनिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह स्वार्थ से परे होकर समाज की भलाई पर केंद्रित होती है। आज के तारीख में 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले भारत के सामने 2 तरह की चुनौतियां हैं, एक अंदरूनी और दूसरी बाहरी। दुनिया में तेजी से शक्ति संतुलन और रिश्ते बदल रहे हैं। ऐसे में दुनिया के नक्शे पर वही मुल्क शक्तिशाली होगा जिसकी सैन्य क्षमता और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होगी। इस साल जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ टैक्टिक्स के जरिए दुनिया में खलबली मचा रखी। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी भारत ने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसला लिया। पश्चिम देशों की मनाही के बाद भी रूस से कच्चा तेल खरीदा। ईरान और इजराइल के बीच टकराव के दौरान भी भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए सावधानी से कदम बढ़ाया। जिस तरह श्री कृष्ण सबसे संवाद करते थे, सबसे संबंध रखते थे, लेकिन किसके साथ खड़ा होना है और किसके साथ नहीं, ये फैसला हर पक्ष को धर्म अधर्म, न्याय अन्याय के तराजू पर रख कर करते थे। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती तुनक मिजाज राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में अमेरिका के साथ रिश्तों को बहुत सावधानी के साथ साधने की, जिसमें एक ओर भारत के घरेलू राष्ट्रीय हित हैं, दूसरी ओर अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जिनकी नौकरी, रोजगार और पढ़ाई पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। करीब 2 साल पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हनुमान जी और श्री कृष्ण को दुनिया का महानतम डिप्लोमैट बताया था। एस जयशंकर की दलील थी कि आज की दुनिया बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर है। द्वापर युग का भारत भी बहुध्रुवीय था। अलग अलग राज्य थे। कुरुक्षेत्र के रण में जब ये तय हुआ कि आप या तो पांडव के पक्ष में हैं या कौरवों के साथ, उस दौर में भी बलराम जी जैसे योद्धा थे जो किसी गुट के साथ नहीं थे। आज के मौजूदा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भी बहुत हद तक कुरुक्षेत्र जैसी ही स्थिति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं माई वे और हाईवे, मतलब मेरी बात मानो या फिर भारी भरकम टैरिफ के लिए तैयार रहो। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भी इस ओर या उस ओर वाली स्थिति बनाने की कोशिश की गई थी। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से रास्ता चुना, ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने की राह दिखाते रहे हैं। श्री कृष्ण की सोच के केंद्र में धर्म यानी सच्चाई की रक्षा और मानव कल्याण होता है। इसके लिए वो रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाने में विश्वास करते हैं। कंस से लेकर जरासंध तक, द्रोणाचार्य से भीष्म तक, दुर्योधन से लेकर कर्ण तक को धराशायी करने में श्री कृष्ण कहीं ममता और मोह से ग्रस्त नहीं हुए। तेजी से बदलती दुनिया में भारत की कूटनीति भी ऐसी ही होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्र हित के लिए पुराने रिश्तों का मोह छोड़ने और नए रिश्ते जोड़ने में संकोच नहीं होना चाहिए। Immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने
पाकिस्तान में बने आतंकी कारखानों को तबाह किया तो पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए भारत की ओर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। दुश्मन के हर हमले का भारत ने स्वदेशी हथियारों से जवाब दिया। इससे एक बात साफ हुई कि चीन से पाकिस्तान को मिले हथियार किस स्तर के हैं। हमें भविष्य के युद्ध के लिए किस तरह की तैयारी और रणनीति की जरूरत है। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आज की तारीख में भारत के सामने पश्चिम में पाकिस्तान से खतरा है, दूसरी ओर पूर्व में चाइना से। आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ राष्ट्रपति ट्रंप खोलकर खड़े हैं। जो अमेरिका कभी आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ने की बात करता था, वही अमेरिका अब आतंकवादियों के सबसे बड़े खैरख्वाह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ टैक्टिस से चाइना भी परेशान है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए किस तरह की कूटनीति के साथ दिल्ली को आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण भी ने हमेशा ये कहा है कि जो आपका कर्तव्य है वो आपे करना है, आपका कर्म जो है वो करना है। और कर्मा इज बेस्ड ऑन योर कर्तव्य, कर्मा इज बेस्ड ऑन धर्म। जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, वो आपको अपने कर्मों में दिखाना है। और यही है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी बिल्कुल एक सुदृढ़ होके कह रहे हैं कि भारतीय लोगों के इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट करेंगे। और जो भी है वो कहते हैं मैं एक वॉल की तरह, एक दीवार की तरह खड़ा हूं और मैं भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा, भारत के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा और कभी किसी तरह से भारत के लोगों को हानि नहीं पहुंचने दूंगा। कृष्ण ने व्यक्तिगत संबंधों को उस धर्म से ऊपर नहीं रखा, इसीलिए तो मामा कंस का वध किया और इसीलिए समझाया भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को कि ये जितने सारे तुम्हारे चाचे, काका, भतीजे, जितने भाई बंद सारे जो खड़े हैं, उनको उस रूप में संबंधों में मत देखो। ये अधर्म के पक्ष में खड़े हैं और धर्म का विनाश करने के लिए खड़े हैं। इस दृष्टिकोण से इनको देखो। श्री कृष्ण ने हमेशा समझदारी और संयम से काम किया, दुश्मन को रणनीति के साथ खत्म किया। द्वापर युग में कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए 17 बार आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण ने सिर्फ जरासंध की सेना को नष्ट किया और उसे जीवित छोड़ दिया। एक बार बलराम जी ने पूछा, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, इसलिए कि जरासंध एक बार फिर असुरी शक्तियों को इकट्ठा कर हमला करे और उनका धरती से सफाया किया जा सके। ये श्री कृष्ण की कूटनीति थी कि वो जरासंध के खात्मे के लिए शक्तिशाली भीम को आगे करते हैं। महाभारत में भीष्म से ही उन्हें रणभूमि से हटाने का उपाय पूछते हैं। द्रोणाचार्य को कैसे मारा जाए इसका रास्ता निकालते हैं। निहत्थे कर्ण का अर्जुन से वध कराते हैं। दरअसल श्री कृष्ण की कूटनीति में मर्यादा और आदर्शवाद से अधिक व्यवहारिकता है। बिना फल की इच्छा के कर्म करने का दर्शन है। परिस्थितियों के हिसाब से रिश्तों को किनारे रखते हुए कर्म चुनने की खुली सोच है। आज की तारीख में कोई भी मुल्क दुनिया से अलग थलग रहकर आर्थिक तरक्की नहीं कर सकता है। ऐसे में भारत को ऐसी स्मार्ट डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ना होगा जिसमें रिश्ता निभाते भी दिखना है और राष्ट्रीय हितों से समझौता भी नहीं करना है। इस महीने के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन जाना तय है। ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाने वाले चीन के साथ बहुत चतुराई से रिश्तों को साधना जरूरी है। अमेरिका, यूरोपीय देश और अरब वर्ल्ड के साथ भी संबंधों को सावधानी और संजीदगी से बढ़ाना वक्त की जरूरत है, जिसमें संवाद हो, सहयोग हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान और हित सबसे ऊपर हो। वैसे तो भारतीय विदेश सेवा के अफसरों की ट्रेनिंग कोर्स में श्री कृष्ण या हनुमान जी का जिक्र नहीं है, पर जब भी नए डिप्लोमेट्स को एथिकल और कल्चरल डिप्लोमेसी की ट्रेनिंग दी जाती है
तो ट्रेनर उदाहरण के लिए श्री कृष्ण की डिप्लोमेसी का जिक्र जरूर करते हैं। पांडवों का वनवास खत्म होने के बाद राजपाट लौटाने के लिए श्री कृष्ण को दूत बनाकर भेजा गया। कौरव भी उनका बहुत सम्मान करते थे, पर जब बात नहीं बनी और ये साफ हो गया कि अब पांडव और कौरव में युद्ध तय है, ऐसे में किसी गुप्त सूचना का सही समय पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, शत्रु पक्ष को किस तरह कमजोर किया जाता है, इसका जिक्र राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी में मिलता है। कौरव के दरबार से लौटते समय श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़कर आइए। बीच रास्ते में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ही कुंती के बड़े बेटे हो, पांडवों में सबसे बड़े हो। चतुर कूटनीतिज्ञ कृष्ण किस तरह कर्ण को पांडवों के साथ आने का ऑफर देते हैं, इसे बयां करते हुए दिनकर जी ने लिखा है, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते थे कि कर्ण उनका ऑफर कभी नहीं मानेगा, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। उन्हें यह भी अच्छी तरह पता था कि कर्ण को उसके जन्म और परिवार से जुड़ा जो भेद उन्होंने बताया है, वो रणभूमि में उसे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करेगा। आज की तारीख में कूटनीति में सूचनाओं का इस्तेमाल इसी तरह होना चाहिए जिससे राष्ट्र हित को साधने में मदद मिले। ऐसे में श्री कृष्ण की राजनीति और कूटनीति को भी समझना जरूरी है। वो हमारे नेताओं, हमारे हुक्मरानों को किस तरह के कर्म की राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम फल की चिंता किए बिना कर्म करो। ये आमो खास सबके लिए, लेकिन तेजी से बदलते सामाजिक ताने बाने में कर्म पीछे और फल की चिंता आगे होती जा रही। आज के युग में जबकि हमें एक बहुत सक्षम सोच समझ करने वाले, सूझबूझ वाले नेतृत्व की आवश्यकता है, तो आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के ही उपदेश आते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से अपने कर्म करना है। जब वो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो निश्चित तौर पर वो नेतृत्वकर्ताओं को बताते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को निरपेक्ष रख के, अपने आप को स्वार्थ रहित रख के काम कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण के एक विशिष्ट नेता थे। लोक कल्याण, सार्वभौमिक भलाई को उन्होंने हमेशा से प्राथमिकता दी। उन्होंने न सिर्फ सज्जनों की रक्षा की बल्कि दुष्टों का संहार भी किया, जैसे कि कंस, शिशुपाल इत्यादि। राजनेताओं को भी किसी एक समूह के स्वार्थ के बजाय पूरे समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। श्री कृष्ण की राजनीति में लोक कल्याण यानी लोगों की बेहतरी सबसे ऊपर है। कंस वध के बाद खुद मथुरा के राजा नहीं बनते, मथुरा का राज मुकुट किसी और सिर पर रखकर आगे बढ़ जाते हैं। श्री कृष्ण भारतीय परंपरा में एक ऐसे नायक हैं जिन्हें सत्ता का मोह नहीं, उनके मन में कहीं भी यश के प्रति मोह के दर्शन नहीं होते। वहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हर छोटे बड़े काम का यश लेने की होड़ लगी है। राजनेता शासन में रणनीतिक सोच के महत्व की सोच सकते हैं। इसमें अन्य पार्टियों, राज्यों और राष्ट्रों के साथ कुशल बातचीत, साथ ही देश के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाएं विकसित करना शामिल है। कृष्ण ने सीधे तौर पर युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा की। श्री कृष्ण क्रेडिट लेने की होड़ से दूर रहने का रास्ता दिखाते हैं, हर मुश्किल घड़ी में मुस्कुराते हैं।
उससे निपटने का रास्ता खोजते हैं, बातचीत के जरिए बड़ी से बड़ी समस्या का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के राजनीति में कहीं ना कहीं संवाद की कड़ियां कमजोर पड़ती दिख रही हैं। मुझे तो आज की संसद में पूरा पूरा कौरव पांडव दिखाई दे रहा है। कोई अच्छी चीज होती है तो उनको दिखाई नहीं देती विपक्ष को। हर चीज में अभी संविधान 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 खतरे में, संविधान। अरे कौन सा संविधान खतरे में है भाई? हम भी संसद में रहे हैं, संविधान में संशोधन तब से चले ही आ रहे हैं। संविधान तो है, लेकिन उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, यह प्रयास सबको करना है। श्री कृष्ण रिश्तों में जीवन की सार्थकता देखते हैं। वो कुरुक्षेत्र में पांडवों के साथ खड़े हैं, लेकिन कौरवों से भी उनका बेहतर रिश्ता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि भले ही आपकी भूमिका पक्ष की हो या विपक्ष की, संवाद की कड़ियां नहीं टूटनी चाहिए। निजी जीवन में शिष्टाचार बना रहना चाहिए। श्री कृष्ण जीवन के हर मोड़ पर लोगों को मैं और मेरे के तंग दायरे से निकलकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मिलजुल कर बेहतरी के लिए निष्काम कर्म का रास्ता दिखाते हैं। हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था में चुनाव जीतने के लिए वोटरों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का चलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेन देन की संस्कृति मजबूत हो रही। भले ही राजनीतिक दल इसे लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य काम बता रहे हो, पर सच तो ये है कि ऐसी व्यवस्था देश की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, नेताओं में हर छोटे बड़े काम का क्रेडिट लेने और विरोधियों को कोसने की राजनीतिक संस्कृति मजबूत हुई है। श्री कृष्ण के स्टेट क्राफ्ट के केंद्र में लोकहित सबसे ऊपर है। वो क्रेडिट लेने की होड़ से कोसों दूर हैं। वो लोक कल्याण के लिए अपयश लेने में भी नहीं हिचकते। मथुरा को जरासंध के बार बार होने वाले आक्रमणों से बचाने के लिए श्री कृष्ण खुद रणछोड़ बन जाते हैं। उन्हें अपने वीरत्व की प्रतिष्ठा के लिए रक्तपात मंजूर नहीं है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कहाँ युद्ध करना है और कहाँ टालना है। वो विनम्र हैं, सौम्य हैं, क्षमाशील हैं, लेकिन हद पार करने पर शिशुपाल का वध करने में भी संकोच नहीं करते। श्री कृष्ण के मन में कहीं यश के प्रति मोह नहीं दिखता। वो महान योद्धा हैं, पर वीरता का दंभ नहीं भरते। कृष्ण अपने कर्म पथ के जरिए कदम कदम पर संदेश देते हैं कि विनम्र रहिए, संबंधों का सम्मान करिए, सरोकार रखिए और परस्पर संवाद कीजिए। पर विडंबना यह है कि हमारी संसदीय राजनीति से संवाद की परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका को संसदीय लोकतंत्र की गाड़ी को आगे बढ़ाने वाले दो पहियों की तरह देखा जाता है। दोनों के तालमेल से ही लोक कल्याण का बेहतर रास्ता निकलता है। संसद लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से संसद में गंभीर मुद्दों पर सार्थक बहस कम और शोर शराबे की तस्वीरें अधिक दिखने लगी। विपक्ष जो है वो अपना चश्मा लेकर बैठा हुआ है और वो दुर्योधन की तरह व्यवहार कर रहा है कि मैं अभी विपक्ष के नेता नामों में ना पड़े कि हमको दुर्योधन बोला। दुर्योधन एक प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? मैं जो कह रहा हूं वही सही है, सामने वाला जो कह रहा है, ये जो कर रहा है, उसको मैं देखना तक नहीं चाहता। ये उसका प्रतीक है दुर्योधन। रणनीतिक रूप से सोचना सीखे, अपने सहकर्मियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से सशक्त करे, अपने कर्मों के लाभों पर कम और सही काम करने पर अधिक ध्यान दे, सुनना सीखे, सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दे और अपने स्वयं के अधिकारों से ऊपर सेवा को रखें। हम सब श्री कृष्ण नहीं हो सकते, लेकिन हम उनका अनुकरण करना सीख सकते तो है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोगों के हित से जुड़े मुद्दों पर संसद और विधानसभाओं में ईमानदार मंथन से देश मजबूत होगा। राजनीतिक नेतृत्व को दूर की सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। पक्ष विपक्ष को जनता द्वारा तय भूमिका के हिसाब से ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ
काम करना होगा। श्री कृष्ण की तरह संवाद का रास्ता हमेशा खुला रखना होगा। हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, कुछ तो योगदान रहा है और ये स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको स्वीकार किया है। 71 का जो युद्ध हुआ था उसमें तो दुर्गा कह दिया था माननीय इंदिरा जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इस तरह से एकत्रित होकर हम अगर विदेश जा रहे हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां जाकर ओछी राजनीति करना ये संसदीय लोकतंत्र नहीं है। कोई भी देश उसके काबिल नागरिकों से शक्तिशाली बनता है। आज का भारत 2047 तक विकसित देशों की कतार में खड़ा होने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत के विशालकाय युवा आबादी का बड़ा हिस्सा तेजी से बदलती तकनीक और ग्लोबल जॉब मार्केट के हिसाब से स्किल्ड नहीं है और जात पात के भंवर जाल में उलझी हुई है। भारत में चुनावी राजनीति भी इस तरह आगे बढ़ी जिसमें जात पात की दीवार गिरने की जगह और ऊंची होती जा रही है। भूल जाओ जाति व्यवस्था। अपने में जो अच्छे गुण हैं, जो आप में कला है, जो आप में गुण है, आप में जो एक बुद्धि है, उसको मेधा स्मृति ये जो सारा आपको भगवान ने दिया है ये जाति देख के नहीं दिया हुआ है। ये एक बात अगर युवा समझ ले और उस दिशा में तत्परता से और पूरी संवेदनशीलता से और समर्पण भाव से कि मुझे भारत को, मेरे देश को विकसित करना है, ये अगर कर ले तो मुझे लगता है ये लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। द्वापर युग के श्री कृष्ण जन्म आधारित व्यवस्था की जगह कर्म आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ाते दिखते हैं। वो ऐसे समाज का रास्ता दिखाते हैं जिसमें नई स्किल सीखने पर जोर देते हैं। आज का भारत तभी 2047 तक विकसित देशों की कतार में खड़ा हो पाएगा जब भारत की युवा शक्ति तकनीकी बदलावों के हिसाब से खुद को स्किल्ड करेगी। जन्म आधारित जाति व्यवस्था को किनारे रखते हुए देश के युवा तकनीकी बदलावों के हिसाब से खुद को तैयार करेंगे, सशक्त बनाएंगे। भले ही मंच से ज्यादातर बड़े बड़े नेता सामाजिक ताने बाने से जाति व्यवस्था खत्म करने की बात करें, लेकिन चुनाव आते ही जातीय पहचान आगे कर वोटों की गोलबंदी का खुला खेल शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण के दौर में भारत के सामाजिक ताने बाने में जाति नहीं थी, वर्णाश्रम व्यवस्था थी। कर्म के आधार पर किसी इंसान की कैटेगरी तय होती थी जिसमें स्किल सबसे ऊपर था। यही वजह है कि राष्ट्रकवि दिनकर अपने कालजयी ग्रंथ रश्मि रथी में लिखते हैं, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर, और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये द्वापर युग में श्री कृष्ण का सामाजिक आंदोलन था, व्यवस्था को चुनौती थी जिसमें जन्म की जगह कर्म और योग्यता को ऊपर रखने की कोशिश दिखती है। श्री कृष्ण एक ऐसी लीडरशिप की राह दिखाते हैं जिसकी सोच दूर तक की हो, जो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल या 25 साल की योजना को लेकर आगे बढ़ने में यकीन करता हो। यही वजह है कि जुआ में राजपाट हारने के बाद वनवास के लिए गए पांडवों में अर्जुन को भविष्य के लिए तैयारी करने को कहते हैं। महादेव से पाशुपत अस्त्र और देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र हासिल करने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वनवास खत्म होने के बाद युद्ध होना तय है। इंसानी जीवन एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। ऐसे में उस युद्ध के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तैयारी का रास्ता भी श्री कृष्ण सिखाते हैं। आज की तारीख में सरहदों की हिफाजत का मजबूत तंत्र भी जरूरी है। ऐसी नीति भी समय की मांग है जो मुल्क की आर्थिक तरक्की में इंजन और ईंधन की भूमिका निभा सके। लेकिन ऐसी राजनीति से भी जरूर तौबा करने की जरूरत है जो हमारी युवा शक्ति को नई स्किल सीखने, आत्मनिर्भर बनने की जगह जात पात में उलझाती हो। श्री कृष्ण पौराणिक कथाओं के सिर्फ किरदार नहीं, इंसान से भगवान बनने वाले युग पुरुष नहीं, वो इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले एक ऐसी जीवन शैली है जिनके रास्ते आगे बढ़ने में सबने अपनी बेहतरी देखी है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही मुखर सोच के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।